नमस्कार दोस्तों, हमारी पुराण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपको याद होगा पिछले वीडियो यानी वामन पुराण के अध्याय 4 में हमने देखा था कि कैसे भगवान शिव के अपमान के कारण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के भव्य यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वो दृश्य प्रलयकारी था, लेकिन जब वो विध्वंस थमा तो ज्ञान की एक नई धारा बही। अध्याय 5 में उस महाविनाश के बाद देवर्षि नारद और ऋषि पुलस्त्य के बीच एक अत्यंत गुप्त संवाद हुआ। आज हम आपको वही प्राचीन रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे ऋषि ने केवल योग्य लोगों को ही सुनाने की बात कही थी। आज हम जानेंगे कि वामन पुराण के अनुसार 12 राशियां असल में दिखती कैसी हैं और उनका निवास स्थान यानी उनका घर कहाँ है। कुछ राशियों के ठिकाने जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। पुराण के अनुसार ये केकड़े के समान रूप वाली है। चूंकि ये जल तत्व प्रधान है, इसलिए इसका निवास पानी से भरी क्यारियों, बावड़ी, नदी के किनारों और शांत एकांत भूमि में बताया गया है। इसके बाद आती है सिंह राशि। जैसा नाम वैसा ही स्वरूप। ये राशि पर्वतों, घने जंगलों, दुर्गम गुफाओं और कंदराओं में रहती है। यहाँ तक कि शिकारियों की बस्तियों में भी सिंह राशि का वास माना गया है। अब सुनिए कन्या राशि का वर्णन। वामन पुराण कहता है कन्या राशि एक ऐसी स्त्री के रूप में है जिसके हाथ में धान और दीपक है और वो एक नाव पर सवार है। ये राशि स्त्रियों के क्रीड़ा स्थलों और हरियाली वाली जगहों पर विचरण करती है। अब आती है तुला राशि। इसका रूप एक ऐसे पुरुष का है जिसने हाथ में तराजू पकड़ रखा है। ये राशि गलियों और बाजारों में घूमती है। इसका निवास नगरों, बड़े मार्गों और पक्के मकानों में बताया गया है। लेकिन वृश्चिक राशि इन सबसे बिल्कुल अलग है। इसका आकार बिच्छू जैसा है। ये गड्ढों, बाम्बी और पत्थरों के बीच रहती है। यहाँ तक कि इसका निवास विष, गोबर और कीड़े मकोड़ों वाली जगहों पर भी बताया गया है। अब आती हैं वे राशियां जिनका वर्णन सबसे अधिक चौंकाने वाला है। धनु राशि, जिसकी जांघें घोड़े जैसी हैं और हाथ में धनुष है। ये वीरता का प्रतीक है, अस्त्र शस्त्रों की ज्ञानी है। इसका निवास गजशालाओं और रथी महारथियों के समीप बताया गया है। अब सुनिए ध्यान से मकर राशि का रहस्य। आज हम इसे केवल मगरमच्छ समझते हैं, लेकिन वामन पुराण कुछ और कहता है। मकर राशि का मुख हिरण जैसा है, कंधे बैल जैसे हैं और आंखें हाथी के समान हैं। ये नदी में विचरण करती है, लेकिन विश्राम समुद्र की गहराइयों में करती है। और अब आती है कुंभ राशि। ये एक ऐसे पुरुष के रूप में है जिसने कंधे पर खाली घड़ा रखा है और वो जल से भीगा हुआ है। लेकिन इसका निवास स्थान द्यूत गृह यानी जुआ घर और मद्यशालाएं बताई गई हैं। अंत में आती है मीन राशि। ये 2 जुड़ी हुई मछलियों के आकार की है। इसे सबसे पवित्र राशि माना गया है। ये तीर्थ स्थानों, पवित्र नदियों, देवालयों और ब्राह्मणों के घरों में वास करती है। इन सभी रहस्यों को बताने के बाद ऋषि पुलस्त्य ने नारद जी को चेतावनी दी कि ये ज्ञान अपात्र व्यक्ति को न दिया जाए। जिस प्रकार शिव ने दक्ष यज्ञ को मथा था, उसी प्रकार ये ज्ञान नारद जी के सामने प्रकट किया गया। तो दोस्तों, ये था वामन पुराण के 5वें अध्याय में वर्णित राशियों का वो रहस्य जो आम ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। दक्ष यज्ञ के बाद भगवान शिव का क्या हुआ? क्या उनका क्रोध शांत हुआ? वामन पुराण का अगला अध्याय भगवान शिव के कालअग्नि स्वरूप और एक नई विपत्ति की शुरुआत बताता है। अगर आप आगे की कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री हरि।